बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। कार्यक्रम बदलेगा किस्मत का लेखा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम अपने जीवन में जीवन यापन के लिए बहुत से काम करते हैं, चाहे वो व्यवसाय हो या फिर नौकरी। लेकिन बहुत बार दोस्तों हम दुविधा में फंस जाते हैं कि हमें नौकरी करनी है या व्यवसाय। ऐसे कई सवाल होते हैं दर्शकों, जिन सब के जवाब हम जानना चाहते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आपको नौकरी करनी चाहिए या फिर व्यवसाय। इस बारे में जानकारी देने के लिए हम आमंत्रित करते हैं ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मात् संगोऽस्तविकर्मणि। कुणाल जी, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शक जो हैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है और लोग जो हैं वाकई जागरूक हो रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी समस्याओं का जो समाधान है वो बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है व्यवसाय करें या फिर नौकरी। हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, लेकिन जॉब में उन्हें इतनी सफलता नहीं मिलती है जितनी जब वो अपने बिजनेस में आते हैं, जब अपना बिजनेस शुरू करते हैं। तो क्या जब भी कोई व्यक्ति जॉब शुरू करे या फिर बिजनेस शुरू करे तो अपनी कुंडली के माध्यम से ज़रूर जान ले कि उसको किस दिशा में जाना है, कौन सी दिशा जो है वो उसे अपनानी चाहिए। देखिए, ये तो कुंडली के माध्यम से बहुत जल्दी हमें ज्ञात हो सकता है कि जो व्यक्ति बरसों से नौकरी कर रहा है, अगर उसने नौकरी की जगह बिजनेस किया होता तो शायद आज उसके दिन कुछ और होते। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन जी एक्टिंग लाइन में हैं। अगर बहुत सारी फिल्में फ्लॉप होने के बाद उन्होंने कोई बिजनेस शुरू कर लिया होता, कोई दुकान खोल ली होती या कोई फैक्ट्री लगा ली होती, तो क्या आज हम उनको अमिताभ बच्चन जी के रूप में, सुपरस्टार के रूप में जान पाते? नहीं जान पाते। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर जी हैं, अगर उन्होंने क्रिकेट के बजाय बिजनेस चुना होता या वो हीरो बनने के रास्ते पर चले होते, तो क्या आज इतने बड़े क्रिकेटर, महानतम क्रिकेटर को हम जान पाते? ऐसे ही धीरूभाई अंबानी जी हैं, अगर वो व्यापार ना करते, वो जाकर के क्रिकेट के माध्यम से या फिल्मों के माध्यम से अगर अपनी किस्मत को बनाने की कोशिश करते, तो इतने बड़े बिजनेसमैन को भी हम नहीं जान पाते। यही वजह है कि आदमी सही समय पर अगर सही डिसीजन ले लेता है तो जीवन में बुलंदियों पर पहुंच जाता है। अगर उसके हौसले बुलंद हों, अगर उसकी किस्मत में दम हो। ये सारी चीजें मिलती कैसे हैं? बात सिर्फ अपने कर्मों पर ही आती है। देखिए, कर्म अच्छे किए होते तो उसको सही लाइन, सही ट्रैक मिल जाता। अमिताभ बच्चन जी की कुंभ लगन कुंडली है, शनि देव ने उनकी परीक्षा ली, वो अपने रास्ते से डगमगाए नहीं और आज देखिए उनको बुलंदियां दिखा दी। तो ऐसे ही आज कुंडली के माध्यम से ही मैं आपको देखिए, जब हम कोई कुंडली बनाते हैं तो कुंडली में चतुर्थ भाव हमें नौकरी देता है और 10वां घर हमें व्यवसाय देता है। 10वें घर के जो अधिपति देवता हैं वो सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि, और चौथे घर के जो अधिपति देव हैं, इस घर के अंदर जिन ग्रहों को स्थान बल मिलता है, चंद्रमा और बुध। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि कुंडली में 9 ग्रह हर भाव में शुभ फल नहीं देते और यही 9 ग्रह हर भाव में अशुभ फल भी नहीं देते। जैसे कि चंद्रमा बुध चतुर्थ भाव में बहुत शुभ फल देते हैं, लेकिन यही चंद्रमा बुध छठे भाव में या तीसरे घर में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठ जाएं तो आदमी का बेड़ा गर्क भी कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति न खुद जी पाता है न दूसरों को जीने देता है, उसकी वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। एक कुंडली बनाई है जिसमें सूर्य, बुध, शनि, बृहस्पति कुंडली के 10वें घर में से 10वें घर में कोई ना कोई ग्रह बैठे हैं। अब जातक की कुंडली में मकर राशि उदित हो रही है, उसके स्वामी है शनि। शनि कर्म स्थान के मालिक होकर के सुग्रही बैठे हैं। 100% ऐसे व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए।
अगर बृहस्पति बैठे हैं और व्यक्ति की कर्क लगन कुंडली है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, मेष राशि के बृहस्पति, ऐसे व्यक्ति को भी व्यापार जरूर करना चाहिए। और किसी जातक की कुंडली में अगर सूर्य बैठे हैं और बुध की युति बनी हुई है तो 100% ऐसे व्यक्ति का व्यापार के माध्यम से ही भाग्य बदलता है। व्यापार जब भी करेगा बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। जब नौकरी करेगा, नौकरी यानी कि किसी के अंडर में जब भी वो कार्य करेगा तो जिसके पास वो नौकरी करता है उसकी किस्मत तो बदलती चली जाएगी, लेकिन वो महीने की 30-40 हजार रुपए सैलरी में ही उसको काम चलाना पड़ेगा। बहुत सी बार ऐसा होता है, आज मेरे पास 10 लोग काम करते हैं, लेकिन उन 10 लोगों में से एक व्यक्ति की किस्मत ऐसी है कि जब से वो उसने ज्वाइन किया हमारी किस्मत बदलती चली गई। तो उसकी किस्मत में योग था व्यापार का, पर वो कभी व्यापार नहीं कर पाया। अगर वो अपने जीवन में खुद का कोई व्यापार कर लेता तो बुलंदियों पे पहुंच जाता। ऐसे ही बहुत सारे लोग जब अपने ट्रैक से भटक जाते हैं तो उनका भाग्य कभी नहीं बन पाता। कुछ लोग मॉडलिंग की लाइन में चले जाते हैं, कुछ लोग एक्टिंग की लाइन में चले जाते हैं, कुछ क्रिकेटर की लाइन में, कुछ व्यापार की लाइन में, कुछ नौकरी की लाइन में। लेकिन यहां पर जितने भी सारे लोग गए हैं वो गलत ट्रैक पर गए हैं। तो गलत ट्रैक पे जाने के कारण 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी वो उसी जगह पर खड़े मिलेंगे जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था, क्योंकि किस्मत तो अभी भी सही ट्रैक पर उनका इंतजार कर रही है। अब पहले तो वो गलत ट्रैक पर जाएंगे, फिर गलत ट्रैक पर जितना दूर जाएंगे उतना उनको वापस भी आना पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति, एक बच्चा, बहुत ही उसने अच्छी पढ़ाई करी और अच्छी पढ़ाई करने के बाद उसने 23वें वर्ष में एक्टिंग की क्लास ली, एक्टिंग सीख ली और उसके दोस्तों ने बताया उसको। क्लास में भी हमेशा सब लोग बोलते रहते, यार तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हो, ड्रामेबाजी करते हो, तुम्हें तो फिल्मों में जाना चाहिए। अब उस लड़के के धीरे धीरे ये बात मन में समा गई कि यार मैं सुंदर भी हूँ, शीशे के सामने देख करके बड़ा खुश होता था कि यार मुझे तो एक्टिंग करनी चाहिए और मैं तो हीरो बन जाऊंगा। अब उसने एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली और बॉम्बे पहुंच गया। 2-3 साल, 5 साल उसने मेहनत करी, वहां पर काफी लोगों से अच्छे संपर्क, अच्छे रिलेशन बना लिए। लेकिन 5 साल बाद भी या 10 साल तक उसने अच्छे रिलेशन बनाए, लेकिन कोई फिल्म नहीं मिली, कोई एड फिल्म भी नहीं मिली। अब वो हर रोज यही सोचता था, हर रोज उसको यही आश्वासन कोई ना कोई दे देता था कि अभी मेरा दोस्त नई मूवी बनाएगा और मैं तुम्हें मिला दूंगा। मेरा एक दोस्त यहां पर है, वो अभी आ रहा है, वो अपनी पिक्चर में पैसा लगाना चाहता है, मैं उसको सिफारिश करूंगा। यार इस पार्टी में चलते हैं, किसी ना किसी की तो नजर तुम पर पड़ेगी ही। व्यक्ति जितनी दूर गया है और जितनी दूर जाने में उसको समय लगा है, वापस आने में भी उसको उतना ही समय लगेगा जी। वो जल्दी से निकल ही नहीं पाएगा। बॉलीवुड की चकाचौंध उसके मस्तिष्क से निकल ही नहीं पाएगी। वो सोचेगा यार व्यापार करूंगा, मुझे दुकान पे बैठना पड़ेगा या अपने ऑफिस में बैठना पड़ेगा। पिताजी सुबह जाते हैं, शाम को घर आते हैं। यहाँ की लाइफ देखो, स्विट्जरलैंड में जाकर के शूटिंग हो रही है, कभी लंदन में हो रही है तो कभी पेरिस में हो रही है। वो बॉलीवुड की चकाचौंध में अपने आप को भ्रमित किए हुए है। लेकिन 10 साल बाद भी जितना समय उसने जाने में लगाया है उतना ही वक्त उसे आने में भी लगेगा, यानी कि उस चकाचौंध से अपने आप को बाहर निकालने में। जब वापस वो उसी जगह पर आएगा जहां से उसने चलना शुरू किया था 23 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र से वो गया था बॉम्बे, अब उसको 10 साल फिर लग जाएंगे। यानी कि अगर वो बिजनेस में सेट होएगा तो 10 साल तो उसको जाने में लगे 33वें वर्ष में, और फिर 10 साल उसको आने में लग जाएंगे। 43वें वर्ष में आएगा, तब तक जीवन कितना बचा है उसके पास। कुणाल जी, मैंने खुद बहुत से लोग देखे हैं, मेरे खुद बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं, जब मैं उनसे पूछती थी कि आप क्या करोगे तो वो ये कहते थे कि हमारे फादर का बिजनेस है, हम बिजनेस संभालेंगे। फादर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद बिजनेस संभाला, हमने खुद देखा कि उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। बिजनेस जो इतना अच्छा था वो इतना अच्छा ना रहकर इतना बेकार बिजनेस हो गया कि उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या करें, और उस समय उस व्यक्ति को दूसरी लाइन जो है वो अपनानी पड़ी। देखिए, ऐसी भी बहुत सारी स्थितियां हो जाती हैं। जैसे कि किसी जातक की हम कोई कुंडली बनाते हैं, मेष लगन कुंडली या मीन लगन कुंडली बना लेते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये राशियां हैं। मीन लगन में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है, चंद्रमा इसके बैठे हैं 11वें घर में, मकर राशि है, मीन लगन है। अब कुंडली में 10वें घर में धनु राशि में अगर राहु बैठ जाएं, राहु के साथ में सूर्य बैठ जाएं, तो ऐसा व्यक्ति जब भी अपने पिता के, क्योंकि इसकी कुंडली में सूर्य कर्म स्थान में बैठे हैं और सूर्य पिता
सूर्य कारक हैं पिता के, सूर्य कारक हैं आत्मा के, सूर्य कारक हैं स्वाभिमानता के। इनकी कुंडली में छठे भाव यानी कि रोग ऋण शत्रु, छठे भाव के मालिक सूर्य कर्म स्थान में बैठे हैं। जैसे ही ये पिता के बिजनेस को ज्वाइन करेगा तो ये कोई ना कोई बीमारी शरीर में प्रवेश हो जाएगी, कोई ना कोई कर्ज इसके बढ़ते चले जाएंगे, या उस फैक्ट्री में जिस फैक्ट्री में इसने बैठना शुरू किया, क्योंकि राहु और सूर्य का ग्रहण दोष लगा हुआ है। या मकर राशि ना होकर के इनकी धनु राशि होती तो ऐसी स्थिति में भी यही बात सामने आती कि जब भी ये बच्चा अपने पिता का व्यवसाय ज्वाइन करेगा तो पिता के बिजनेस में बड़ा लॉस होना आरंभ हो जाएगा, धीरे धीरे ऋण बढ़ता चला जाएगा, कर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक दिन स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि उनको फैक्ट्री ही बेचनी पड़ जाए, या कोई ना कोई बीमारी शरीर में प्रवेश कर जाएगी। बीमारी जॉइंट्स में पेन हो सकता है, हड्डी में प्रॉब्लम आ सकती है, रीढ़ की हड्डी ब्रेक हो सकती है, क्योंकि कर्म स्थान से बहुत सारे रोग भी देखे जाते हैं। अगर मैं शारीरिक अंगों की बात करूं तो रीढ़ की हड्डी पर जो विचार किया जाता है वो कर्म स्थान से किया जाता है। हमारे घुटनों में, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें जो कभी कभी बहुत सारी महिलाओं को या लोगों को अपने जॉइंट्स में पेन होने लगता है, तेल मालिश से वो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे कभी कभी इस बात पे भी बड़ी हंसी आती है कि जब आपकी कुंडली में 10वें घर में ग्रहण दोष लगा हुआ है, आप चाहे जितना मर्जी तेल लगा लीजिए लेकिन वो दर्द बिल्कुल नहीं जा सकता। जैसे कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन अगर यही 7 नंबर राशि में जाकर के बैठ जाएं तो नीच के होते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के होते हैं। शनि तुला राशि में उच्च के और मेष राशि में नीच के होते हैं। हर ग्रह किसी न किसी एक राशि में उच्च का होता है और किसी न किसी एक राशि में वो नीच का होता है। दर्शकों, अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में नीच का बना हुआ है तो उस ग्रह के सबसे ज्यादा दान निकालने चाहिए। किसी की कुंडली में शनि नीच का है तो ये कोई भी उपाय लिख सकता है। दर्शकों, ये ऐसा उपाय है जिसको दुनिया का हर व्यक्ति कर सकता है और ये सबसे सर्वोत्तम दान कहलाता है। दर्शकों, अपने बॉडी वेट के बराबर काली उड़द की दाल ले आएं। ये आप लिख भी सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जो दान करनी पड़ती हैं। अपने बॉडी वेट के बराबर काली उड़द ले आएं, एक सरसों के तेल की बोतल ले आएं, एक बड़ी स्टील की प्लेट परात ले लें और 25 ग्राम तेज पत्ता, 25 ग्राम बड़ी इलायची, 25 ग्राम लौंग और 400 ग्राम साबुत धनिया। दर्शकों, ये आप लाके रख लें। एक चाकू, लोहे की चाकू का, एक पत्ती वाले जो चाकू आते हैं लोहे के, वो एक लाके रख लें। 8 बैंगन ले आए भरते वाले, ये जरूर लाके रखें। और दर्शकों, 800 ग्राम जौ और 1.25 मीटर काला कपड़ा ले आए। दर्शकों, ये लाके आप घर में रख लें और उसके बाद शनिवार के दिन जैसे ही 7 बजे के बाद ये विधि आपको आरंभ करनी है। आप पन्नी में से सबसे पहले तो सरसों के तेल से, बोतल से थोड़ा सा तेल निकालें, अपने हाथों पर रब कर लें और फिर थोड़ी सी दाल, मुट्ठी भर दाल हाथ में लें और उसको रब करने लगें और इस मंत्र का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करते रहें और सारी दाल आपको साइन करनी है। यानी कि जब साइन खत्म हो जाए थोड़ा सा तेल लें, उसको रब करें हाथ पे, फिर दाल निकालें और फिर मंत्र का जाप करें। सारी दाल को साइन करने के बाद वो परात में आप छोड़ दें। उसके बाद जो बैंगन थे उनको लें, बैंगन को अपने एक हाथ में लें, दूसरे हाथ से वो चाकू पत्ती वाला जो है उसको ऐसे काट दें और वो उसमें रख दें परात में। उसी तरीके से 8 के 8 बैंगन रख दें। फिर एक एक बैंगन को उठाएं और अपने सर से लेकर के नीचे तक उसको 8-8 बार घुमा करके वापस परात में रख दें। फिर पत्ती को ऐसे बंद करें, ओम शम शनिश्चराय नमः 8 बार जाप करें, पत्ती को रख दें। उसी तरीके से तेज पत्ता, धनिया, काली इलायची सभी को बार एक एक करके हाथ में लें, मुठ बंद करें इस तरीके से और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 8 बार जाप करके परात में रख दें। और दर्शकों, उसको शनिवार के दिन ये विधि करने के बाद रात को अपने सिरहाने रख करके सोएं और शनि भगवान का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि जीवन में जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए वो क्षमा चाहता है और अब जीवन में, भविष्य में कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जो उसको शर्मिंदा खुद को करे। दर्शकों, सुबह उसे जाकर के किसी शनि मंदिर में, किसी पड़िया को या किसी गुरुद्वारा में आप दान कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दर्शकों देखो आपके जीवन में ये शनि का दान कितना अच्छा साबित होगा। ऐसे ही हर ग्रह से रिलेटेड कोई ना कोई उपाय है
दर्शकों, सिर्फ कर्म से भी भाग्य बदल सकता है। सिर्फ कर्म करके ही आपके सारे दोष समाप्त हो सकते हैं और कर्म से ही आदमी की जो जीवन की परेशानियां हैं, जो दुविधाएं हैं, वो दूर हो सकती हैं। पर आपको ज्ञात होना चाहिए कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो कितना सही है। तो दर्शकों, ये संकल्प करें, वचन दें, ये प्रण लें। तू कर प्रण, तू शपथ ले, तू वचन दे, मानवता परोपकार का संकल्प ले। भाग्योदय होगा तेरा, तू जान ले, तू जान ले। कर्म हो तुझसे भला, तू ठान ले, तू ठान ले। जीवन सारे ही है, तू मान ले। संकल्प ले, संकल्प ले, संकल्प ले। आप बदलेगा, आप बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा